ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। स्थितधीर्मुनिरुच्यते। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा। इस प्रश्न का दो तरह से इस प्रश्न को हम समझ सकते हैं। एक तो जो स्थित प्रज्ञ है उनका कैसा लक्षण है और किस तरह के लक्षण होने पर स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, वही स्थित प्रज्ञ होता है। तो जो स्थित प्रज्ञ होगा उनके लक्षण कैसे होंगे? भगवान बोलते आत्मन्येव आत्मन तुष्टः। तो ये जो लक्षण है आत्मन्येव आत्मन तुष्टः, ये तुष्टः ये अंतरंग लक्षण है। तो हमारे भीतर की स्थिति है, तो हमारे भीतर प्यास है या फिर तृप्ति है, ये तो हम ही को पता है ना। तो हमारे अलावा कोई और कैसे जान पाएगा कि हमारी भीतर की स्थिति क्या है? तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, कोई ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, ये जो पहचान तो वो कोई बाहर कैसे करेगा? बाहर जो पहचान है, बाहर जो देखने वाली चीज है, वो तो संतत्व की है, ब्रह्मज्ञानी की नहीं, संतत्व की। तो आत्मज्ञानी संत तो होगा ही, कोई संत हुए बगैर कोई ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है? इसीलिए तो महापुरुष बोलते हैं ना, उपदेश करते हैं कि स्वरूप दृष्टि में तो तुम परमात्मा तो हो ही, बस कोशिश करो कि महात्मा बन जाओ। तो स्थित प्रज्ञ तथा तुच्यते। तो फिर उस महापुरुष की ये अंतरंग स्थिति है। तो उनकी व्यावहारिक पहचान कैसा होता है, उसका वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। 55वां 55वां श्लोक में तत्वज्ञानी की आंतरिक स्थिति का निर्वचन किया गया है और उनके जीवन में जो बाह्य परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियां से वो किस तरह से उनका व्यवहार है, उनकी व्यवहारिक पहचान कैसा है, अब उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि जो आत्मज्ञानी है उनके जीवन में भी तो परिस्थितियां तो आती ही होंगी, आती ही है, क्योंकि परिस्थितियां तो शरीर के प्रारब्ध के हिसाब से आएंगी। जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन तो चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो आत्मज्ञानी महापुरुष है उनकी बाहर की सारी परिस्थितियां बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अंदर से वो निज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं, इसलिए बाह्य परिस्थिति से वो प्रभावित नहीं होंगे, पर बाह्य परिस्थितियां तो आएंगी ही, क्योंकि वो और दोनों ही तरह की परिस्थितियां आ सकती है, अनुकूल परिस्थिति भी, प्रतिकूल परिस्थिति भी। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ब्रह्मज्ञानी हो गए तो फिर उनके जीवन में सब कुछ अनुकूल ही घटेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि परिस्थिति का जो नियामक है वो ज्ञान नहीं है,
परिस्थिति का नियामक तो कर्म है। तो जो पूर्व के कर्म थे उसके हिसाब से जो प्रारब्ध के अनुसार परिस्थिति बनती है तो वो तो आएंगे। तो जो लेकिन जो उन परिस्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, हाँ, तो वो चीज है। तो बोलते हैं भगवान बोलते हैं, श्लोक देखते हैं हम, दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः। दुखेषु, इसु माने बाण, दुख के जब बाण लगते हैं तो दुखेषु माने दुख प्रदान करने वाली परिस्थितियां जब आती है, वो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है। दुख देती है मतलब शारीरिक भी हो सकती है, भौतिक भी हो सकती है, दैविक भी हो सकती है ना। तो परिस्थितियां तो बहुत तरह की है। शारीरिक परिस्थिति दुख देने वाली मतलब शरीर में कोई व्याधि हो गई, रोग होगा तो फिर वो तो कष्ट देगा, दुख तो देगा ही। ऐसे ही भौतिक में कोई मतलब शरीर के साधारण जो आवश्यकता है वो भी ना मिले, भोजन ना मिले, या फिर ये सारी परिस्थितियां भी आ सकती है। दैविक घटनाएं भी, दुर्घटनाएं भी हो सकती है। तो ये सारी परिस्थितियां शरीर के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से आएगी। तो फिर जब कोई, पर हमारे जीवन में क्या होता है, जब ऐसी कोई दुखद परिस्थिति आ जाती है तो हम लोग माने उससे कोई पीड़ा देने वाली परिस्थिति आ गई, कोई रोग आ गया, तो फिर हम अंदर से उद्विग्न हो जाते हैं कि तुरंत ही ये परिस्थिति किसी भी तरह से मतलब खत्म हो जाए। हमारे अंदर से एक रिजेक्शन आ जाता है कि ये नहीं चाहिए, ये परिस्थिति खत्म हो जाए, ये मुझे दुख दे रही है। तो ये हम लोगों की स्थिति है। और हम लोग की जब कोई अच्छे चीज, अनुकूल परिस्थिति चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर अंदर से ऐसी कोशिश रहती है कि ये बनी रहे, ये परिस्थिति बदल ना जाए। तो ऐसी स्पृहा माने उस परिस्थिति को रखने की इच्छा, तो ये बनी रहती है। पर ज्ञानी महापुरुष, उनके क्षेत्र में, उनके जीवन में जब ऐसी दुखद परिस्थिति आई तो फिर वो उद्विग्न नहीं होते हैं कि ये परिस्थिति बदल जाए, आ रही है तो आ रही है। परिवर्तन यहाँ घट गया। परिस्थितियाँ सेम है, हमारे भी आएंगी, उनके भी आएंगी, पर उसके प्रति हमारा जो व्यवहार है और उनका जो उसके प्रति प्रतिक्रिया है, हमारे प्रतिक्रियाएं भिन्न है। वो अंदर से उद्विग्न नहीं हो रहे कि दुखद परिस्थिति आ गई, बीमारी आ गई, या किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, किसी ने अपमान कर लिया, तो ये परिवर्तन हो गया। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः। कोई सुखद परिस्थिति आ गई, कोई माला पहना दिए, आरती कर दिए, ये भी नहीं है कि ये स्पृहा नहीं कि ये बनी रहे, उनके मन में ऐसी स्पृहा नहीं। देखो असल में ये जो सुख और दुख है ना, ये भी अज्ञानी की दृष्टि से ही है। जब जिसको बोध हो गया कि सर्वम ब्रह्ममयम, तो फिर उसको फिर सुख और दुख की भिन्न भिन्न व्याख्या कैसे कर सकता है वो। सर्वम ब्रह्ममयम माने सर्वम आनंदमयम ही है। अर्जुन जी का प्रश्न था ना कि दूसरे की दृष्टि से उनको कैसे पहचाना जाए। तो दूसरे तो देखते हैं, बाहर से देखते हैं कि अरे इनके जीवन में तो कितना दुखद परिस्थिति आ गया, बीमारी आ गई, रामकृष्ण परमहंस जी के शरीर में कैंसर हो गया, तो लोगों को लगता होगा कि अरे बाबू तो कितना कष्टप्रद व्याधि आ गई। पर ज्ञानी के विषय में ये व्याख्या की कि उनके जीवन में कष्ट आ गया, ये अज्ञानी की ही ज्ञानी के बारे में विषय में व्याख्या है। ज्ञानी की दृष्टि में ये सुख या दुख नहीं है, ये अज्ञानी है जो बोल रहा है कि उनके जीवन में अभी सुख आ रहा है, दुख आ रहा है।
दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहाः। जो ये है परिस्थिति के प्रति ज्ञानी की प्रतिक्रिया। दुख में ना उद्विग्न नहीं होते हैं, सुख में वो बनी रहे ऐसी कोई स्पृहा नहीं रहती है। और आगे बोलते हैं बीत राग भय क्रोध। और ये तो उनकी बाहर की प्रतिक्रियाएं दिखती है। और उनकी अंतःकरण की स्थिति क्या है? तो बोलते हैं ये जो तीन है, राग भय क्रोध बीतः, बीतः माने विगतः, ये चीजें उनके अंतःकरण से हमेशा के लिए चली गई, विगत हो गई। तो राग भय क्रोध ये अब नहीं रहा। देखो राग कब होता है? रंजनात् रागः। राग वही होता है जब किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में हमको सुख की उम्मीद हो, है ना। सुख और सुरक्षा देने वाली जो वस्तुएं हैं, जो भी व्यक्ति हो, जो भी है, उससे मन जुड़ जाता है, क्योंकि उससे हमको सुख प्राप्त होगी, सुरक्षा प्राप्त होगी। मन अब वो हमेशा चाहकर नहीं होता है, वो अपने आप भी हो जाता है, उससे मन जुड़ जाता है। तो मन अब उसमें चिपक गया और इसी राग, तब उसको बोलते हैं राग, मतलब उसके प्रति हमारी आसक्ति हो गई, उसके प्रति हमारी सुख बुद्धि है। तो और ये जो राग के ही दो पुत्र है, भय और क्रोध। क्योंकि जो हमारी रागस्पद वस्तु है, जो हमको सुख देने वाली वस्तु है, व्यक्ति है, कहीं वो छीन न जाए, कहीं छूट न जाए, कोई चुरा न ले जाए, जो ऐसी आशंका, यही तो भय को जन्म देती है। तो ये भय जो है ये एक भविष्य की वृत्ति है, हाँ, कि भविष्य में कहीं ऐसा हो न जाए कि मेरे से ये छूट न जाए। एक तो भय हो गया, और दूसरा यदि ऐसा हो गया कि वो किसी ने छीन लिया या फिर कुछ वो हमसे जाता हुआ दिखा, तो वो रागस्पद वस्तु को छीन गई, ऐसे हो तो फिर क्रोध उत्पन्न होती है। हम विचार करके देख सकते हैं, यदि हमारी कहीं पे राग नहीं होगा तो फिर क्रोध की संभावना या भय की संभावना ही नहीं रहेगी। माने हमें अपने प्रतिष्ठा, अपने सम्मान इतने से राग है, इसीलिए जब कोई उस पर चोट मारता है, कोई कुछ बोल देता है, तो हमको क्रोध आ जाता है ना। तो ये सारी क्या है? ये ऐसी प्रतिक्रिया है क्योंकि राग है। पर ज्ञानी की स्थिति क्या है? ज्ञानी महापुरुष की स्थिति क्या है? उसका किसी भी चीज में राग ही नहीं है, तो फिर भय का क्यों होगा और क्रोध क्यों आएगा, है ना। क्योंकि वो तो आत्मनि आत्मना तुष्ट हो, जो स्वयं स्वयं में ही संतुष्ट हो गए हैं, फिर उसको अपने से भिन्न अन्य वस्तु से सुख की कोई सुखस्पद सुख का कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर किसी दूसरे कोई अन्य वस्तु से उनको राग ही नहीं है। तो फिर ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष है, उन्हीं को बोलते स्थित धीहि बोलते हैं। तो और किसके मतलब स्थित धीहि मुनिर उच्यते। तो ऐसे जो स्थित धी, जिनकी बुद्धि स्थित हो गई है, धी मतलब बुद्धि, तो उनको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, वो ही तत्वज्ञानी कहा जाता है, उनको समाधिस्थ कहा जाता है, नाम आत्मज्ञानी कहते हैं। तो ये नाम अलग है पर अर्थ तो वही है। तो फिर मुनिर उच्यते, तो उनको जो स्थित थी, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई, स्थिर हो गई अपने स्वरूप में, उन्हीं को मुनि कहते हैं। स्थित मुनिर उच्यते। ओम तत्सत।
ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।